आबादी हमारी बढ़ गई है। तो ये जो फोरम है कि हमें बांग्लादेश भी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि यार और वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में, छठी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, अब देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, वहां पे रूहे रवां थे, बिल्कुल रूहे रवां थे वो सारा, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही तो बड़ा मुल्क है जिससे यूरोपियन। आप पाकिस्तान को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कर रहे हैं वहां पे? ही शुड हैव स्पोकन टू दी बांग्लादेश। हम कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कर दिया इंडिया में, क्या भाई, इंडिया का वोट हमने तो नहीं डालना, इंडिया का वोट इंडिया ने डालना है। वो अगर मोदी को डालते हैं तो मोदी को वो जिंदाबाद। बचपन से सुनता आया हूं, तीन चार चीजें फिंगर टिप से, राह है, मोसाद है, सीआईए है, ये सारे बचपन से सुने। और पाकिस्तान मैंने जब भी देखा था नाजुक दौर से गुजर रहा है, वो नाजुक मोड़ से आगे गए ही नहीं है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों। अब कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इंडिया के दबाव में आके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को उतना भाव नहीं दे रहे हैं। खास करके अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज पर ज्यादा दबाव की बात नहीं है। अब उनको ऐसा होता है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, ये वही सोचते हैं, यूरोप ये वही सोचते हैं कि उनका बेनिफिट कहाँ है ज्यादा। अब जब पहले इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तब पाकिस्तान की उनके लिए इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा था, ऐसा नहीं था। लेकिन अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर, तो इसके पीछे पीछे सारे यूरोपियन कंट्रीज भी पाकिस्तान को मदद किया करते थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादातर कंट्रीज को लगता है कि भाई इंडिया के साथ ही हमारी भलाई है, तो पाकिस्तान को इस हिसाब से भाव मिलता नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज की सिर्फ बात नहीं, हमारे आसपास जितने छोटे कंट्रीज है साउथ साउथ एशिया की अगर बात करें, जैसे हो गया म्यांमार, हो गया बांग्लादेश, हो गया यहाँ पर कमर सीमा बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, कि बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान को उतना भाव नहीं देता जितना पहले मिला करता था। अब बांग्लादेश के अंदर पहले से ही एक कड़वाहट है पाकिस्तान को लेकर, लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि दो अलग अलग कंट्री से ट्रेड होता रहता है, लेकिन बांग्लादेश उस हिसाब से अब भाव नहीं देता है। अब आप काउंट करें कि भाई मोदी का प्रेशर है, भारत का प्रेशर है, या फिर आप कहे कि भाई उनको पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में अपना फ्यूचर दिखता है, जो भी रीजन हो, और यही यहाँ पर रोना रो रहे हैं कमर चेवा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आबादी हमारी बढ़ गई है। तो ये जो फोरम है कि हमें बांग्लादेश भी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि यार और वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में, छठी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है जी। अब इनर जो शेख हसीना साहिबा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो इसको इनाग्रेट करती हैं, और वो जो इंडिया ऑफ फाउंडेशन ने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि भाई आप पाकिस्तान को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कर रहे हैं वहां पे? ही शुड हैव स्पोकन टू दी बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर कि भाई हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं इंक्लूड करते? ठीक है, फिर वो इंडिया कहेगा लो जी हम तो इनको अफगानिस्तान के वो उसमें डालना चाहते थे, ये आते ही नहीं है, ठीक है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का एक प्लेटफॉर्म बना था। सो क्वेश्चन ये है, अब ये जितने ममालिक हैं, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, अब बांग्लादेश हमारे पंजाबी में कहते हैं ना सर कट दा मुल्क है, बड़ा बड़ा मुल्क है एज कम्पेयर टू, आबादी है ज़्यादा, उनकी थोड़ी इकॉनमी भूटान, मालदीव और नेपाल और श्रीलंका से बेहतर है। तो इंडिया ने ये जो पगड़ी उनके सर दी है, तो जी ठीक है जी, आप इस चीज़ों को लीड करें। अच्छा वो कर रहे हैं, तो इससे तो उनके अपने हमें उन्होंने माइनस कर दिया हुआ है। लेकिन हमारे जिन्हों की कहते हैं जिसे वो कहता है ना कि पूरे खित्ते को उन्होंने बुला लिया, ठीक है जी। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे रूहे रवां थे, बिल्कुल रूहे रवां थे वो सारा, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही तो बड़ा मुल्क है जिससे यूरोपियन यूनियन डील करेगी। और उससे पहले आपको पता है पिछले साल ये फ्रांस में हुआ था, और इंडिया, अच्छा मजे की बात है, जर्मनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडिया, रशिया को बात करता है तो इंडिया, यूरोपियन यूनियन तो इंडिया, अमेरिका तो इंडिया, सारे इंडिया को साथ लेके चल रहे हैं। तो जाहिर बात है बिलावल को ये तो होना था कि यार ये तो हमें तो पीछे, मैं तो वहाँ पीछे खड़ा होना पड़ेगा। वो अपना, उसने अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि वो काम कर रहा है, उसने अपनी वो, एक तो उनकी चलो इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, थर्ड उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन में उनका किरदार, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दे आर इंक्लूडिंग इट कॉन्टीन्यूसली भाई साहब, ठीक है जी। और हम जो है वो हाँ असी उत्थे ही वो जिन्हें गल्लां लग गए हैं करन कि नहीं पाए रहन जिते हों जिते। अब ये देखें ना कि ये सारी यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आ गई है, सारी की सारी यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आ गई है, और वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का रीजन है।
और दूसरी हम कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कर दिया इंडिया में, क्या भाई इंडिया का वोट हमने तो नहीं डालना, इंडिया का वोट इंडिया ने डालना है। वो अगर मोदी को डालते हैं तो मोदी को वो जिंदाबाद। अफसोसनाक अफसोसनाक ये मनाजिर देखने में आए हैं जो 9 तारीख को, और इसने ये हमेशा कुछ वाकया कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो कौमों की मेमोरीज में रह जाते हैं, लेकिन या तो वो कौमों को बिल्कुल ठुस कर देते हैं या ऊपर उठाते हैं। और मैं आपको ये मनाजिर कभी दोबारा नहीं देखेगा कोई। जो कुछ हुआ वो हो गया, बस इसको एक तल्ख याद समझ के, यौम स्याह समझ के लोग अपने जहनों से निकाल दें। सही, ठीक है ना। ये पाकिस्तान जो है ना, ये इसने ऐसे टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह। और ये बदमाशियां जो जिधर उधर आगे पीछे तब। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि खान साहब और सियासी क़यादत हमारी इसका कोई हल निकालेगी, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बचपन से सुनता आया हूं 3-4 चीजें फिंगर टिप से, राह है, मोसाद है, CIA है, ये सारे बचपन से सुने। और पाकिस्तान मैंने जब भी देखा था नाजुक दौर से गुजर रहा है, वो नाजुक मोड़ से आगे गए ही नहीं है पाकिस्तान आज तक। ये चंद बात मेरे लोगों के कान पक गए कि हम किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, हम किसी को नाजुक मोड़ पे पहुंच चुके हैं, हम किसी को ये नहीं करने दे। ये एक पॉलिटिकल फिक्रे हैं जिन्होंने हर एक ने कहना होता है कि अब इसके बारे में कमेटी बना दी गई है, इसके बारे में कमीशन बना दिया गया है ना, उसके को रिपोर्ट आती है। और इसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि आगे खड्डा है पीछे खाई है, आगे जाएंगे तो खड्डे में गिरेंगे, पीछे जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। दैट पॉइंट हैज कम। बड़ी देर से कर ये नफरतें मुल्क को जला देना, इनके घर पे देखिए। और मैं हैरान हूं, पिछली दफा किसी ने पूछा जब ये आप जमान पार्क में अंदर बैठे हुए थे और बाहर पेट्रोल बम मार रहे थे वो, तो कहते मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। आज भी कहते क्या हुआ मुझे तो पता ही नहीं। और यार आप इंस्ट्रक्शन दे के निकले हो लाहौर से निकलने से पहले, और फिर गाड़ी में भी बैठ के गए आज मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, निकलो हकीकी आजादी के लिए जिहाद है ये। तो वो बात फूल निछावर करने के लिए उन्होंने जाना था। पहले तरबियत उनको क्या देते रहे हो तुम? यास्मीन राशिद कहती नहीं लिबर्टी में खड़ी हो के आओ मेरे पीछे चलो, कोर कमांडर के घर जाए। वो एजाज चौधरी का उन्होंने वो ऑडियो नहीं निकली जिसमें उनका लड़का कह रहा है कि हमने ईंट से ईंट बजा दी है कोर कमांडर के हाउस की, हमने एक गमला भी नहीं छोड़ा वहां। तो किस चीज का कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं। लेकिन सर ये लोग क्यों नहीं रहे थे? कोर कमांडर के घर पे गए, GHQ तो बड़ी ऐसी जगह होती है हर कोई जा भी नहीं सकता, वहां घुस गए, कोई रोक नहीं रहा था, कहाँ थे सब लोग? ये तो फिर उन्हीं को पता होगा, लेकिन उनको चाहिए था कि दुनिया को ये चेहरा ना दिखाते इनका, क्योंकि आप एटॉमिक अभी एसेट्स आपकी हिफाजत जिम्मा है, तो अगर आप अपने घर की हिफाजत नहीं कर पाते तो आज दुनिया परेशान है कि आप एटॉमिक की किस तरह हिफाजत करेंगे एसेट्स। ये गलत तस्वीरें बाहर दुनिया में गई हैं। आज दुनिया का हर कैपिटल जो है परेशान है आपकी वजह से। और दूसरी ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकॉनमी ज़्यादा है, वो पानी ज़्यादा है, वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से गुजरती है, ठीक है जी, प्रॉस्पेरिटी यहाँ से हो सकती है। तो ये आप जारी बात लें कि जिसे वो कहते हैं ना कि जी अब बातें जब होंगी कि जी हम शेयर्ड सिक्योरिटी की दुनिया में रहते हैं, ठीक है जी, तो शेयर्ड सिक्योरिटी में इकॉनमी भी आ जाती है और सिक्योरिटी भी आ जाती है। और जो कुछ एशिया में होना है, आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल अब ये ताइवान का मसला है या जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, अब एशिया, ये शेयर्ड सिक्योरिटी की यही बात है ना कि अगर एशिया में कोई मसला होगा, टेंशन होगी, तो उसकी ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो व्हाट इज पाकिस्तान रोल इन इट? सो इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन ऑर्डर, पाकिस्तान शुड अंदर घुस जाए उस ऑर्डर के अंदर, मेक योर वे, मेक योर रेलिवेंस, डोंट लुक एट अमेरिका एंड अदर्स के जी कल को अफगानिस्तान में ही हमें देखा जाए। हम अफगानिस्तान से नहीं जाना चाहते, हमने बहुत साल, 50 साल पाकिस्तान की जो पहचान है वो अफगानिस्तान रही है। पाकिस्तान की अपनी ज़ाती पहचान नहीं रही कोई, पाकिस्तान की पहचान यही है कि हम तालिबान बनाते